सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम गौरव राजपूत है और मैंने ई-आर्ट्स विद्या गुरुकुलम जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से सारी कक्षाएं पूरी की हैं, जो जिसमें गूगल मीट पर सारी कक्षाएं होती हैं। रोज़ 1 घंटे आपको कक्षा लेना पड़ता है, जिसमें आचार्य योगेश भारद्वाज जी के द्वारा सारी कक्षाएं ली जाती हैं। और आप मुझे कैसे पता चला, मुझे एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका लिंक प्राप्त हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप राष्ट्र की समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं और उसमें आप अपना सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। आप क्या क्या मतलब आपके पास क्या 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 बोलते हैं उसके समाधान है, उसमें आप अपना समाधान भी समाधान बता सकते हैं और क्या क्या समस्याएं और हो रही हैं इसके बारे में बता सकते हैं। तो मुझे क्या क्या जानने को मिला इसके बारे में मेरा अनुभव आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या क्या पता चला, मैंने सारी कक्षाएं ली तो मुझे सबसे पहले हमें हमारी शिक्षा के बारे में बताया गया। हमारी शिक्षा कैसी थी, कितनी ऊंची थी, और वर्तमान शिक्षा के बारे में बताया गया। हमारी टेक्नोलॉजी अभी कितनी ज़्यादा चल रही है, तो उससे हमारे वाली शिक्षा, और पहले के हमारे मंदिर जो थे कितने ऊंचे ऊंचे मतलब टेक्नोलॉजी से बने हुए थे। और इसके बाद हमारे आचार्य गण जो थे, ऋषि थे हमारे, जैसे आचार्य भास्कर हो गए, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था तो वो हमारा चोरी कर लिया गया। इसके बाद हमारे सुश्रुत संहिता है, उसमें कितने सारे सर्जरी के यंत्रों के बारे में वर्णन है। इसके बाद विमान शास्त्र के बारे में हमें पता चला कि हमारे विमान शास्त्र भी हैं। इसके बाद लीलावती नामक एक ग्रंथ है, उसके बारे में हमें बताया गया। और ये हमारी शिक्षा थी। ये हमारी शिक्षा कैसे घटी, कैसे मुगल लोग आए, फिर अंग्रेज लोग आए, इन्होंने हमारा ढांचा तोड़ा, किस प्रकार, इसके बारे में बताया गया। फिर इसके बाद अगला विषय आता है कि ईश्वर, आजकल इसी की लड़ाई चल रही है, तो ईश्वर है अथवा नहीं है, इसके बारे में ईश्वर के गुणों को सिद्ध किया गया। फिर ईश्वर के गुणों को सिद्ध किया गया, फिर उसकी उपासना कैसे की जाए उसके बारे में बताया गया। अष्टांग योग के बारे में बताया गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके बारे में बताया गया कि कैसे आप उपासना कर सकते हो। इसके बारे में पूरी विधि बताई गई है। और इसके बाद फिर हमें ये बताया गया कि यदि ईश्वर ने सृष्टि को बनाई है तो इसका कोई नियम भी दिया होगा। यदि हम उस नियम को जानेंगे जब तो हम उसका पालन कर पाएंगे, इसके बिना कैसे कर पाएंगे। तो उसका नियम दिया। फिर उसके बारे में अभी जैसे वर्तमान में हम उसकी परीक्षा की गई, इसको फिर सिद्ध किया गया कि हाँ, ये हमारा धर्म ग्रंथ है और ये हमारा संविधान भी है। और हम फिर इसके बाद राष्ट्र की समस्याओं के बारे में बताया गया, जैसे जाति व्यवस्था चल रही है, हमारी भाषा अलग है, हमारा क्षेत्रवाद आजकल ज़्यादा चल रहा है, इसके बारे में। और इसकी समस्याओं का फिर समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में सब लोग मतलब इसमें जवाब देते हैं, सब भागीदार होते हैं। उनसे पहले पूर्व पक्ष लिया जाता है, आचार्य जी प्रश्न पूछते हैं, फिर उनका जवाब हम जैसे कक्षा ले रहे हैं तो उनका जवाब देते हैं। फिर इसके बाद आचार्य जी अपना समाधान पक्ष में अपना बात रखते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न काल होता है, यदि कुछ आपकी मतलब वो रह गई हो, क्या बोलते हैं इससे, कुछ अपनी आपकी शंका रह गई हो तो उसका समाधान आचार्य जी के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद फिर हमें बताएगा कि भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ कौन से होते हैं, हमारी संरचना, हमारे शरीर की संरचना कैसी है, हमें कौन से पदार्थ खाने चाहिए, इसके बारे में बताया गया। इसके बाद हमें पता चला, इसके बारे में बताया गया कि भूत प्रेत आत्मा जो भी मानते हैं लोग, वो होता है अथवा नहीं होता है। इसका देवी देवताओं के बारे में बताया गया, कौन से देवी देवता होते हैं। 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं और 5 चेतन देवता होते हैं, हमारे माता पिता, आचार्य, अतिथि और पति पत्नी। इसके बारे में हमें पता चला। और राष्ट्र की समस्याएं, जैसे अभी हमें विचार किया कि ये सब समस्याएं, इसका समाधान क्या क्या हो सकता है, फिर इस पर चर्चा हुई शुरू में। और इसके बाद फिर ये बताया गया कि राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र और देश क्या एक ही होता है या अलग अलग होता है। राष्ट्र और हमारा मतलब मेरा कैसे हुआ, आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये देश आपका है, किस उस पर बोलोगे। इसके बारे में हमें बताया गया कि हाँ, हमारा देश है। अब हमारा देश है तो फिर इसकी समस्याएं, सारी समस्याओं पर बात हुई। फिर हमारे जो जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। वर्तमान में जाति व्यवस्था चल रही है, जो कि जी थोड़ा आवाज़ आ रही है बाहर से, तो मैं कहाँ पे था, हाँ,
जैसे वर्तमान में जाति व्यवस्था चल रही है कि जन्म से जो व्यक्ति ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, पंडित है तो पंडित, लेकिन वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं रहता था। तो इसके बारे में बताया गया और इसी बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं। आप सब भी इसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर ई आर्ट्स विद्या गुरुकुलम व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें और आप अपना भी सुझाव दें और इसको आगे बढ़ाएं आचार्य जी के प्रयास को। और हमारे आप सब सहयोग करेंगे तो हम सब ज़रूर जान पाएंगे। काफ़ी सारे और भी पहलू हैं जो मुझे अभी थोड़ा मैं साझा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर से ज़रूर जोड़ें। धन्यवाद।